आज लगातार बारिश हो रही है। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। रेड अलर्ट की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो रही है, यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। इतना ही नहीं, लगातार बारिश के कारण मुंबई में हाई टाइड भी आ गया। कई इलाकों में जल भराव की वजह से लोग फंसे हुए हैं, जिसका एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। मुंबई ही नहीं, पुणे समेत पूरा महाराष्ट्र जोरदार बारिश की चपेट में है। राज्य सरकार ने मुंबई में स्कूल कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए हैं, बसों के रूट डाइवर्ट किए हैं, सबवे में पानी भर गया है या हवाई यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर फ्लाइट शेड्यूल पता करते रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक हाई लेवल मीटिंग की। मुंबई की मीठी नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। उल्हास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र की नदियों के जलस्तर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक से कहा है कि अलमाटी डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। कल्याण स्टेशन के बाहर भारी जल जमाव है। कल्याण और पुणे में सैकड़ों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पंचगनी और महाबलेश्वर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। और मुंबई के नरीमन पॉइंट से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता तुषार रूपनवर। तुषार, क्या मंजर है अभी मरीन ड्राइव का? मनोज जी, फिलहाल मैं हूँ मरीन ड्राइव इलाके में। अभी मुंबई में तो बारिश की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है, लेकिन मुंबई से लेकर पुणे, नासिक, कोल्हापुर, कोकण का इलाका सब 12 घंटे से बारिश के चपेट में है। मुंबई की पुलिस ये सब नरीमन ड्राइव रहेगा, इलाका वर्ली सीफेस रहेगा, सब जगह पर तैनात है। भारी मात्रा में लोग इस समुद्र किनारे पर आ रहे हैं। सभी लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से दूर रहिए, क्योंकि कौन सा भी अनुचित प्रकार इस इलाके में हो सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अभी हाई टाइड की सिचुएशन नहीं है। जो वाटर लेवल है वो भी कम हो चुकी है, और जो बारिश का जो स्पीड था वो भी अभी बहुत कम हो चुका है। तो मुंबई में 3 बजे तक बारिश का जो स्पीड था वो हेवी रेनफॉल था, लेकिन अब देखा जाए तो मुंबई में अभी जो रेनफॉल है वो कम हो चुका है। लेकिन ठाणा, रायगढ़, कोंकण रीजन, कोल्हापुर, पुणे, इस जगह पर अभी भी बारिश का जो रेनफॉल है वो हेवी मात्रा में है। लेकिन मुंबई से लेके कोंकण हो या ठाणे हो या पालघर हो या कोंकण रीजन का रायगढ़ हो, इस इलाके में मुंबई हवामान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लेकिन फिलहाल मुंबई की जो स्थिति है उसमें बारिश अभी रुक चुकी है। जो वाटर लेवल है वो भी अपने को कम मात्रा में दिखाई दे रही है। मनोज जी, कल के लिए क्या अलर्ट है या किस तरीके का मौसम विभाग ने क्या कहा है? मुंबई हवामान विभाग हो या पुणे हवामान विभाग हो, ये दोनों हवामान विभाग ने अगले 24 आवर्स रेड अलर्ट जारी किया है मुंबई, पुणे, कोल्हापुर रीजन को। उसके बावजूद पुणे में और मुंबई में काफ़ी स्कूल और कॉलेज को छुट्टी दी गई है। खुद चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और रूम से सभी चीज़ों का कंट्रोल रूम से देखरेख कर रहे हैं। तो खुद डिप्टी सीएम अजित पवार पुणे इलाके में पुणे की क्या सिचुएशन है वो देख रहे हैं, और खुद देवेंद्र फडणवीस सह्याद्री गेस्ट हाउस में सभी जो ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनके साथ संवाद साध रहे हैं। किस जगह पर एनडीआरएफ की टीम तैनात करनी चाहिए, किस जगह पर लोगों का रेस्क्यू करना चाहिए, जरूरत मिली तो यहाँ पर रेस्क्यू हवाई यात्रा से भी हो सकता है। लेकिन मुंबई की अभी की जो स्थिति है, मुंबई में अभी बारिश की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है। लेकिन पुणे इलाके में जो वाटर लेवल है वो बढ़ चुकी है। पुणे इलाके की जो लेक है, जो रिवर है, सभी जगह की जो वाटर लेवल है वो बढ़ चुके हैं। उसके बावजूद पुणे इलाके में जो एनडीआरएफ की टीम है वो तैनात की गई है। खुद डिप्टी सीएम अजित पवार पुणे के ग्राउंड लेवल पे है। मुंबई में खुद सीएम एकनाथ शिंदे और डीसीएम देवेंद्र फडणवीस सभी ऑफिसरों के साथ कम्युनिकेशन में जुटे हैं। मुंबई के जो इलाके हैं, वर्ली सीफेस हो, नरीमन पॉइंट हो, नरीमन ड्राइव का हो, इस सभी जगह पर मुंबई पुलिस तैनात है, क्योंकि भारी मात्रा में जो पर्यटक है वो समुद्र किनारे आते हैं।
कहीं भी गलतियां उनसे ना हो, इसके लिए खुद सीएम, डिप्टी सीएम सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप घर से जब इम्पोर्टेंट काम हो तभी बाहर निकलना। उसके लिए पूना के सभी स्कूलों में छुट्टी दी गई है, लेकिन मुंबई में जो वाटर लेवल है वो फिलहाल तो अभी बढ़ चुकी नहीं है, जी। क्योंकि अभी जो बारिश की मात्रा है वो भी कम हो चुकी है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार। पढ़ते हैं आगे। मुंबई के हाल आपने देखा, पुणे में भी भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। सड़कें समंदर बनी हुई है, गली गली में सैलाब का नज़ारा है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार सब पानी में डूबे हुए हैं। पानी का बहाव भी इतना तेज़ है कि कागज़ के नाव की तरह भारी भरकम चीज़ें, कंटेनर बहते हुए दिखाई दिए। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। कई सोसाइटीज़ में फर्स्ट फ्लोर तक पानी घुसा हुआ है। प्रशासन ने रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने हालात की समीक्षा की है। डिप्टी सीएम अजित पवार पुणे गए हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी भारी बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। यहाँ लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे राज्य के कई हिस्से जलमग्न हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बड़ोदरा, सूरत, भरूच और आनंद जैसे जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ इलाकों में स्कूल, कॉलेज बंद करने पड़े हैं। रेलवे सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बड़ोदरा में रेलवे अंडरब्रिज डूब गया। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। इतना ही नहीं, अस्पताल तक बाढ़ के पानी में डूबे हैं। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लगभग 8 लोगों की मौत की भी खबर है। महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा देश के कई दूसरे राज्य भी जल प्रलय की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से रास्तों पर सैलाब का मंजर है। लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी भारी बारिश हुई है। और अब बात करते हैं बाजार की। जुलाई वायदा एक्सपायरी का आज दिन और बाजार में रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी नीचे से सुधर कर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 109 पॉइंट गिरकर 80,040 पर और निफ्टी 7 पॉइंट गिरकर 24,406 पर बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रिकवरी रही। तेल, गैस, ऑटो, एनर्जी शेयरों में खरीदारी दिखी। पीएससी, फार्मा, इंफ्रा इंडेक्स भी अच्छी बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में मेटल, रियल्टी, बैंकिंग शेयरों पर दबाव देखने को मिला। बजट के कारण बाजार में गिरावट नहीं है, बल्कि बाजार का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। ये कहना है बाजार के दिग्गज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के ईडी और सीआईओ एस नरेन का। एस नरेन के मुताबिक इस समय हाइब्रिड फंड में निवेश करना बेहतर है, क्योंकि इक्विटी में वैल्यूएशन महंगा हो गया है। बजट बहुत अच्छा था और बजट के कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट सस्ता नहीं है और मार्केट अगला 4 साल देखेंगे तो बहुत मार्केट ऊपर गया है और वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। वहां ही चैलेंज है और बजट और उसके बीच में कुछ बजट के कारण प्रॉब्लम नहीं है और बजट ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंटिन्यू किया है और ग्रोथ भी आएगा इंडिया में। लेकिन मार्केट देखेंगे तो हर एक महीना अगला 6-7 महीने से कंटिन्यूअसली ऊपर गया है और उसके कारण मार्केट सस्ता नहीं है। वही चैलेंज है अभी मार्केट में और वो चैलेंज के कारण ही मार्केट में करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो बजट और मार्केट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है मेरे ख्याल से। बजट के बाद से लगातार सोने चांदी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सोना 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है, चांदी 2 महीनों के निचले स्तर पर है। डिटेल्स बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जी, आज तीसरा ऐसा लगातार दिन है जब सोने चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। पहले 2 दिन तो जिस तरह से भारतीय बाजारों में बजट में हमने देखा कि 15% से इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई, तो ये जो 9% की गिरावट आते हुए नजर आई, सोने और चांदी दोनों के ही प्राइसेस भारतीय बाजार में इसको अलाइन करते हुए नजर आए और हमने देखा कि 5-5.5% की गिरावट सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली। अब भारतीय बाजारों में तो प्राइसेस सेटल हो रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने सोने में अब यहाँ
यहाँ पर 1% और चांदी में 3.5% की गिरावट आते हुए फिर से देखी। तो अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला है। इस गिरावट के साथ अब सोना करीबन 4 हफ्ते के लोज पर है और चांदी 2.5 महीने के लोज पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अगर आप जुलाई के हाई से देखें तो हमने सोने में ऑल टाइम हाई जुलाई में ही करीबन 74,500 पे बनता हुआ देखा था। वहां से भाव गिरकर 67,500 हो गए हैं, यानी कि 6,000 रुपए की गिरावट सोने में है। चांदी की अगर बात की जाए तो पिछले महीने का ऑल टाइम हाई 95,000 रुपीज़ किलो का था, जो गिरकर 81,000 रुपीज़ पर किलो का हो गया है। तो भारी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। अब यहाँ से बाजार का मानना है कि कुछ और मुनाफा वसूली मंदी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह की भारी गिरावट आई है, हमने फंड्स में कुछ यहाँ पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हुए देखी हैं, जिसका भी असर है। डॉलर में बढ़त है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अगर इस सबको भी छोड़ दें तो बाजार आज यूएस का सेकेंड क्वार्टर जीडीपी के आंकड़े देखेगा और कल यूएस का पीसीई डेटा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बताएंगे कि आगे जाके प्राइसेस कैसे जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है, लेकिन नियर टर्म में कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, जो कि भारतीय खरीदारों के लिए बेहतर होगी। इधर सोने के दाम घटने का ग्राहक इंतजार कर रहे थे और वित्त मंत्री ने ग्राहक की सुन ली। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटी तो सोने के दाम लगातार घटते जा रहे हैं और ऐसे में कस्टमर ज्वेलरी शोरूम की तरफ लौटने लगे हैं। अहमदाबाद से केतन जोशी की रिपोर्ट देखिए। यह है अहमदाबाद का ज्वेलरी शोरूम। यहाँ शादी की खरीदारी अब लौटती दिख रही है। बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटकर 6% होने से 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,000 रुपए तक की गिरावट आई है। लोग इस मौके का फायदा उठाकर खरीदारी कर रहे हैं और ये माहौल दिवाली तक रहने की संभावना है। मेरे घर में अभी शादी नज़दीक आ रही है, तो उसी के कारण अभी जैसे गोल्ड का प्राइस भी इतना कम हो गया एंड काफ़ी अच्छा मौका लगा और मैं इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने आई। हम देख रहे हैं फुटफॉल में बहुत इंक्रीज, जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं। यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी बढ़ चुका है एंड हम एक्सपेक्ट करें कि दिवाली तक ऐसा ही माहौल रहेगा। जबकि अब सरकार ने जो नई स्कीम निकाली पर्सनल टैक्स पे भी, जो 50,000 से 75,000 की डिस्पोजेबल इनकम हो गई है, हम एक्सपेक्ट करें कि कीमती धातुओं की डिमांड बढ़ेगी और इसके हिसाब से कस्टमर्स का फुटफॉल बहुत रहेगा। सोने के ऑल टाइम हाई दाम 75,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास थे, जो आज 70,000 के नीचे है। जानकार मानते हैं कि अभी सोना खरीदने का सही समय है, आगे दाम बढ़ने की पूरी संभावना है। अभी आपको अपनी बाइंग चालू कर देनी चाहिए। नीचे 68-69 तक शायद गोल्ड जाएगा, मगर फिर से एक बार यदि गोल्ड जो चाल अभी वैश्विक स्तर पे चल रही है और युद्ध का माहौल है, तो कभी भी ये उछल के फिर से एक बार 75 तक आ सकता है। भारत में सोने के प्रति लोगों का लगाव कभी कम नहीं रहा है। दाम में थोड़ी गिरावट आने से लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं। सोने के दाम कम होते ही ज्वेलरी शोरूम में फिर से रौनक लौट आई है और जानकार की माने तो यह सिलसिला दिवाली तक बरकरार रह सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चन्नी ने आज लोकसभा में निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह का समर्थन किया और उनका नाम लिए बगैर कहा कि एक चुने हुए सांसद एनएसए के तहत जेल में बंद हैं। इसकी वजह से उनके क्षेत्र की जनता की आवाज सदन तक नहीं पहुंच रही है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद यूपी में बीजेपी के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कूल के बच्चों की क्लास ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह राष्ट्रपति भवन में मौजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय पहुंची। वहीं उन्होंने 9वीं कक्षा के बच्चों से खास बातचीत की। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण के मुद्दों पर भी छात्रों के साथ बात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने बच्चों को कहानी भी सुनाई। इसके साथ ही छात्रों से अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह जन्मदिन पर केक काटते हैं, उसी तरह एक पेड़ भी लगाना चाहिए।
डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पता है? 22 अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने पर ओवल ऑफिस से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो नई पीढ़ी को मशाल सौंपना चाहते हैं। ये अमेरिका को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि सर्वे में उनकी हार की आशंका जताई गई थी, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बगैर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी राजा या तानाशाह का शासन नहीं है, यहाँ लोगों का राज है। जब अमेरिका का भविष्य अब आपके हाथ में है। I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. I draw strength and I find joy in working for the American people. But this sacred task of perfecting our union, it's not about me, it's about you. America's going to have to choose between moving forward or backward, between hope and hate, between unity and division. We have to decide, do we still believe in honesty, decency, respect, freedom, justice, and democracy? और इस बार पेरिस ओलंपिक बेहद खास होने वाला है। ओपनिंग परेड के दिन पेरिस की नदी में बोट परेड निकाली जाएगी, जिसे नदी के दोनों ओर तकरीबन 5 लाख लोग देखेंगे। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं पेरिस से संजय सूरी। संजय जी, इस बार क्या खास नज़ारा होगा? तो यहाँ पर पेरिस में ओलंपिक्स की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। तैयारी तो खैर होनी ही थी, लेकिन देखने की बात यह है कि एक बहुत ही विचित्र प्रकार की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। एक बहुत ही खासियत है इसमें। यूँ तो सभी कहते हैं जो अपनी ओलंपिक्स करते हैं या बड़े बड़े इस तरह के इवेंट करते हैं कि जैसे हमने किया किसी से नहीं किया, लेकिन कुछ विशेषता हमारे सामने आएगी जो बहुत ही अद्भुत है, जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं। देखिए, आमतौर पे होता है कि ओलंपिक स्टेडियम बनता है और जो हर देश के खिलाड़ी आते हैं, आगे कोई झंडा लहराता, पीछे अपने कॉस्ट्यूम्स में आते हैं, सलामी लेते हैं, सलामी देते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो सारा शहर पेरिस ही स्टेडियम बना हुआ है, मानिए, वो ऐसे सेन दरिया है जो शहर के बीच में से बहता है। तो सारे खिलाड़ी जो हैं देश के अपने अपनी बोट्स पे आएंगे, अपनी किश्तियों में आएंगे और वहाँ से दरिया के ऊपर से निकलते निकलते सारे शहर के का दौरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लगभग 500 मिलियन लोग जो हैं वहाँ पे सेन नदी के दोनों तरफ होंगे, ये नज़ारा देखने के लिए और सबको चीयर करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। ऐसा जो है हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि देखिए, एक तो ये बात है कि इतने सारे लोग देख पाएंगे ओपनिंग सेरेमनी, एक स्टेडियम में कितने लोग आ पाते हैं। दूसरी बात, ये पेरिस के लिए बहुत खूबी है, सारी पेरिस की एक नुमाइश हो जाएगी। ओलंपिक से बड़ा कोई स्पोर्टिंग इवेंट तो है नहीं। सारी दुनिया में पेरिस का नज़ारा सामने होगा, सारे शहर का नज़ारा सामने होगा, खाली एक स्टेडियम का नहीं। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़ी नुमाइश है, जो बड़ा इश्तिहार है, आप मानिए, पेरिस का। लगभग 50 मिलियन टूरिस्ट पेरिस आते हैं, करीब 30 बिलियन यूरो खर्च करते हैं सालाना। तो पेरिस चाहता है कि और लोग देखें, और लोग आएँ, आमदनी बढ़े। तो हर तरह से एक बहुत ही कामयाब आइडिया है, और ये क्या रूप लेता है हम शीघ्र ही देखेंगे। शुक्रिया संजय जी। और ओलंपिक 2024 के लिए पेरिस के साथ साथ इंडिया हाउस भी पूरी तरह तैयार है। ओलंपिक गेम्स शुरू होते ही पेरिस में ही इंडिया हाउस का उद्घाटन भी होना है। 27 जुलाई को इसका भव्य उद्घाटन होगा। इंडिया हाउस में क्रिकेट को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में शामिल करने का जश्न भी मनाया जाएगा। इस मौके पर एक पैनल डिस्कशन होगा, जिसमें राहुल द्रविड़ भी होंगे। पैनल डिस्कशन का विषय है क्रिकेट एट द ओलंपिक्स, डॉन ऑफ अ न्यू एरा। इंडिया हाउस ओलंपिक का पहला कंट्री हाउस है, जिसे रिलायंस फाउंडेशन ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर बनाया है। बता दें कि क्रिकेट की ओलंपिक में लंबे समय के बाद वापसी हो रही है। इससे पहले साल 1900 में हुए ओलंपिक में क्रिकेट शामिल था।
नोकिया के मोबाइल फोन्स बनाने वाली कंपनी HMD ने आज भारत में अपनी ब्रांडिंग का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया है और कंपनी ने 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, HMD Crest और HMD Crest Max। ये दोनों स्मार्टफोन्स अफोर्डेबल सेगमेंट में लॉन्च किए गए हैं। इन नॉन चाइनीज़ ये स्मार्टफोन्स में आपको 6.6 इंच फुल HD प्लस स्क्रीन मिलेगी, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा और इस तरीके के तमाम फीचर्स मिलेंगे। HMD Crest की कीमत 12,999 रुपये है और HMD Crest Max की कीमत 14,999 रुपये है। कंपनी ने बताया है कि अब HMD ब्रांडिंग के तहत स्मार्टफोन कारोबार का विस्तार किया जाएगा, जबकि नोकिया के लिए फीचर फोन्स बनाने का काम कंपनी जारी रखेगी। आजकल कंज्यूमर्स जब हमने रिसर्च करी तो उसमें निकला कि जो 3 या टॉप 4 चीज़ें जो कंज्यूमर्स देखता है, एक बेटर कैमरा देखता है, प्रोसेसिंग स्पीड देखता है, फास्ट चार्जिंग देखता है और प्रोसेसर देखता है, और उसकी जो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं इसी के आसपास जो हैं वो रहती हैं। तो हमने इन 4 चीज़ों को ध्यान में रख के जो हमने ये जो फ़ोन्स निकाले हैं, दे आर काइंड ऑफ कम्प्लीटली उसमें जो है फोकस्ड हैं। जो हमारा Crest Max है वो 64 मेगापिक्सल कैमरा बैक एंड 50 मेगापिक्सल फ्रंट, और ये आई थिंक इंडस्ट्री लीडिंग एक स्पेक है कि इस प्राइस पॉइंट पे आप 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा उसको उतार रहे हैं। एमोलेड इसमें स्क्रीन है, तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं जो कंज्यूमर्स को पसंद आएंगे। खरीदो बेचो का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका असर ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं, मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सही तरीका सिखाएंगे। विजय केडिया, आशीष चतुर मोहता, गुरमीत चड्ढा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह जैसे महारथी मार्केट गुरुकुल में आपको देंगे बाजार में सफलता के मंत्र। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन में दिख रहा है।